हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मानव कंकाल तंत्र के बारे में, यानी कि ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। हम सभी जानते हैं कि मानव कंकाल तंत्र में 206 अस्थियां पाई जाती हैं, पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, ठीक है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 206 अस्थियां किस प्रकार हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। जो मानव का कंकाल तंत्र होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है हमारा अक्षीय कंकाल और सेकंड होता है हमारा अनुबंधी कंकाल, यानी कि एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। और अब हम गिनने वाले हैं 206 अस्थियां मानव कंकाल तंत्र में। अक्षीय कंकाल जो होता है हमारा, उसके अंतर्गत आती है हमारी करोटी, यानी कि जो खोपड़ी होती है उसकी अस्थियां, कशेरुकदंड यानी कि स्पाइन की अस्थियां, छाती की पसलियां, रिब्स, ठीक है। और हमारी स्टर्नम जो होती है वो आती है। इन सब की जो हमारी पूरी बोन्स होती हैं उनको मिलाकर बैठती हैं टोटल 80 अस्थियां। और हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें पाई जाती है हमारी 126 अस्थियां यानी बोन्स, ठीक है। और इसके अंतर्गत आती है हमारी जो पेल्विस होती है, ठीक है, और क्लेविकल, स्कैपुला और हमारे हाथ पैर की अस्थियां आती है। अगर एग्जाम में देखिए क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है, कि आप अनुबंधी कंकाल का वर्णन कीजिए पूरा, या फिर आप अक्षीय कंकाल का वर्णन कीजिए। शॉर्ट में आएगा तो ऐसे भी आ सकता है कि अनुबंधी कंकाल का कीजिए या फिर अक्षीय कंकाल का कीजिए। लॉन्ग में दोनों का भी आ सकता है कि पूरे मानव कंकाल का आप वर्णन कीजिए 15 नंबर में, ठीक है। लास्ट ईयर जो हमारा अनुबंधी कंकाल होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आया भी था कि अनुबंधी कंकाल का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार अस्थियां होती हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर मानव कंकाल तंत्र है। तो जो खोपड़ी होती है यानी स्कल, इसमें पाई जाती है पूरी 29 बोन्स। क्रेनियम की यानी कि जो हमारा सिर होता है इसकी 8 अस्थियां पाई जाती हैं। उसके बाद फेशियल बोन्स जो होती हैं वो होती हैं 14। एक होती है यहाँ पर हायोइड बोन, ठीक है। और कान में 3 अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो 2 कान है भाई, कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी, ओके। और उसके बाद आती है हमारी पसलियाँ यानी कि रिब्स। ये कितनी होती है? 12 जोड़ी, ठीक है। तो फिर कितनी हो जाएंगी हमारी? ये 24 अस्थियां हो जाएंगी दोनों साइड की। और ये एक होती है हमारी स्टर्नम, ये टोटल हो जाएंगी हमारी 80। उसके बाद आती है हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में कि कितनी अस्थियां आती हैं, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी अस्थियां आएंगी हमारी? 2 आएंगी हमारी भाई क्लेविकल की, जो ये कांधे की अस्थियां होती हैं। और 2 होती हैं स्केपुला, यहाँ पर जो पाई जाती है, जो कि जिससे कि हमारा हाथ, ठीक है, मुड़ सकता है, तो वो होती है स्केपुला। 2 हो गई स्केपुला की क्योंकि दोनों साइड है, 2 हो गई हमारी क्लेविकल। उसके बाद 2 पाई जाती हैं पेल्विस, ये आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये नितंबों की जो अस्थियां होती हैं 2 ये पाई जाती हैं। और उसके बाद पाई जाती हैं हमारी दोनों हाथों की जो अस्थियां होती हैं, ये हो गई हमारी ह्यूमरस, ओके, एक और एक इधर, दोनों साइड है ईच 1। और उसके बाद हमारी रेडियस और अल्ना, दोनों साइड 2-2 हैं, ओके। उसके बाद होती है हमारी, यहाँ पर देखिए कार्पल्स हैं, ओके, 8 कार्पल्स होती हैं दोनों साइड, 5 होती है मेटाकार्पल्स, और यहाँ पर आपको दिख रही होंगी 14 होते हैं फेलेंजीज। ये किस प्रकार होंगी अभी हम इनको देखने वाले हैं। देन उसके बाद आती है हमारी, जो हमारा ये तो हो गए अपर लिम्ब, ओके, हैंड। और उसके बाद जो लोअर लिम्ब यानी कि पैर होता है उनकी अस्थियाँ, ये हो गई हमारी फीमर, ठीक है। याद रखना है पूरे शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो है वह हमारी फीमर है। उसके बाद पटेला, ठीक है, जिससे हम घुटने को मोड़ पाते हैं, एक ये पाई जाती है दोनों साइड एक एक। उसके बाद होती है हमारी 2 अस्थियाँ नीचे यहाँ पर, टिबिया और फिबुला। और उसके बाद इसी प्रकार जैसे कि हाथ में कार्पल्स और मेटाकार्पल्स थे, तो इसी प्रकार यहाँ होती है हमारी टार्सल्स, ये होती है 7। और मेटाटार्सल जो होती हैं वो होती हैं हमारी 5। और फेलेंजिस होते हैं पूरे 14, ओके। इस प्रकार से हमारी पूरी 26 होती हैं। देखते हैं किस प्रकार है थ्योरी के थ्रू। एक बार आप पूरा डायग्राम देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग बना भी सकते हैं, ओके। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी थ्योरी डाल दूंगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए भाई, थ्योरी देख लेते हैं समझ आने के लिए। हम डायग्राम देख लेते हैं वो बहुत है, लेकिन एग्जाम में हमें थ्योरी लिखनी होती है। सो स्केलेटन सिस्टम सपोर्ट्स अवर बॉडी और इट प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी ऑर्गन्स एंड ह्यूमन स्केलेटन हैज 206 बोन्स, ओके। अक्षीय कंकाल जो एक्सियल स्केलेटन हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आप, करोटी अथवा खोपड़ी, इसके अंतर्गत आती है हमारी पूरी 29 अस्थियाँ, जो सिर व चेहरे पर पाए जाने वाले संवेदी अंगों तथा मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं, ओके। और ये अस्थियां शरीर में पाई जाने वाली अन्य सभी अस्थियों से सुदृढ़ होती हैं, ओके, हार्ड होती हैं। एंड इन अस्थियों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है, जो भी हमने बताया था आपको। फर्स्ट होती है कपाल की अस्थियां यानी कि क्रेनियम की। सेकंड होती है फेशियल बोन्स, हायोइड अस्थि एंड
हमारी जो ईयर की बोन्स होती हैं, ओके, इन 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अब देख लीजिए आप बोन्स ऑफ क्रेनियम, ठीक है, बोन्स ऑफ क्रेनियम ये हो, देखिए आप पैराइटल बोन्स होती हैं जो कि साइड में होती हैं, ओके, फोरहेड की साइड में, दोनों साइड पाई जाती हैं, लेकिन फोरहेड जो होता है वो हमारे फ्रंट पर होता है, ठीक है। सो वहाँ पर एक ही बोन्स पाई जाती है, फ्रंटल बोन्स, साइड वाली होती है हमारी ये पैराइटल बोन्स। ये देखिए नाक के पास यहाँ होती है हमारी एथमोइड, ये होती है पीछे ऑक्सीपिटल बोन्स, एंड टेम्पोरल बोन्स जो होती हैं वो ईयर के पास पाई जाती हैं। स्फिनोइड बोन्स जो होती हैं वो नोज के पास, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एथमोइड बोन, यहाँ पर आँख के पास। फ्रंटल बोन होती है हमारी एक, पैराइटल बोन होती है दो, टेम्पोरल बोन्स होती हैं दो, ठीक है, ऑक्सीपिटल एक और स्फिनोइड एक, एथमोइड एक, ओके। वो देखिए इसका साइड का व्यू था। फ्रंटल व्यू में भी अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए फ्रंटल बोन हो गई ये हमारी, ये साइड की हो गई पैराइटल बोन, ओके। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर चेहरे या आननी की अस्थियाँ, यानी बोन्स ऑफ फेस, ओके। सो फर्स्ट होती देखिए यहाँ पर हमारी जाइगोमैटिक, आपको दिख रही होंगी। सेकंड यहाँ पर इंफीरियर नेसल कोन की, वोमर यहाँ पर जो हमारा होता है नाक का पूरा, यानी कि दोनों भागों को अलग करता है। मैंडिबल होती है जो कि नीचे का जबड़ा बनाती है, मैक्सिला जो कि ऊपर का जबड़ा हमारा बनाती है, और ये देखिए हमारी जो नेजल बोन्स होती हैं, और ये है लैक्राइमल बोन्स, ओके। सो चेहरे का कंकाल बनाने वाली निम्नलिखित 14 अस्थियाँ होती हैं। मैक्सिला 2 पाई जाती है, मैंडिबल 1, जाइगोमैटिक बोन्स होती हैं 2, नासा अस्थियाँ जो होती हैं वो 2 होती हैं, वोमर जो होता है वो 1 होता है, ओके। जो हमारी इंफीरियर नेजल कोन की होती हैं वो भी 2 होती हैं, पैलेटाइन जो बोन्स होती हैं वो भी 2, और लैक्राइमल बोन्स भी हमारी 2 पाई जाती हैं, ओके। उसके बाद होती है हायोइड बोन, यह क्या होती है, यह यू आकार की स्थिति है, और यह मैंडिबल तथा कंठ के मध्य जीभ के नीचे स्थित होती है। जीभ जिससे जुड़ी होती है वही क्या है हमारा हायोइड, ठीक है, और ये जीभ को आधार प्रदान करती है। उसके बाद हमारी पाई जाती है कर्ण अस्थियाँ। सो कपाल की टेम्पोरल अस्थि की मध्य कर्ण गुहा में 3 कर्ण अस्थियाँ पाई जाती हैं। क्या क्या होती हैं, ये होती है हमारी मैलियस, इनकस तथा स्टेपिस, ये तीनों आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। एक कान में 3 हो गई तो दोनों कान में कितनी होंगी भाई, 6 होंगी ना। देखिए कपाल की अस्थियाँ हमने पढ़ ली, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम कशेरुकदंड की अस्थियाँ। सो पृष्ठ सतह पर एक छड़नुमा रचना जो कि सिर से लेकर धड़ तक नीचे तक फैली होती है उसको हम बोलते हैं कशेरुकदंड, और ये विभिन्न प्रकार की कशेरुकाओं के मिलने से बनती है। जो मनुष्य का कशेरुकदंड होता है वो 33 कशेरुकाओं के मिलने से बनता है, और इनको हम 5 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। सर्वाइकल रीजन, थोरेसिस रीजन, ल्यूम्बर रीजन, सैक्रल रीजन एंड कोकिक्स रीजन। जब मनुष्य जो होता है, ठीक है, वो शिशु अवस्था में होता है तब तो पाई जाएंगी उसमें 33 कशेरुकाएं, यानी कि 33 बोन्स। पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि जो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं, 33। लेकिन जब मनुष्य वयस्क हो जाता है तो क्या होता है, जो हमारी सैक्रल रीजन, ठीक है, जो हमारी सैक्रल प्रदेश की कशेरुकाएं होती हैं वो मिलकर क्या बनाती है, सिर्फ एक ही कशेरुका बना लेती हैं, और जो हमारी पुच्छ प्रदेश की कशेरुकाएं होती हैं 4, वो भी सिर्फ एक ही कशेरुका बना लेती हैं चारों मिलकर, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी जो पूरी बोन्स बैठती हैं वो बैठती हैं 26। सो याद रखना कि जो वयस्क अवस्था होती है, वयस्क अवस्था में जो हमारी स्पाइन होती है उसमें 26 बोन्स पाई जाती हैं। ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप इसका डायग्राम देख लीजिए, ये है सर्वाइकल कर्व, ओके, एंड ये है हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स जो होती है 7। थोरेसिस कर्व जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसमें होती है हमारी थोरेसिस वर्टिब्रेट 12, एंड ल्यूम्बर वर्टिब्रेट्स जो होती है ये होती है हमारी 5। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप जो हमारी सैक्रम, ठीक है, सैक्रल कर्व यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो सैक्रम होती है वो होती है हमारी 5, और कोकिक्स ये होती है हमारी 4। लेकिन ये क्या है, मिलकर एक एक यहाँ पर कशेरुकाएं जो होती हैं वो बना लेती हैं। देन आती है हमारी उरोस्थी या फिर स्टर्नम, ठीक है, यह सीने के मध्य पाई जाने वाली एक चपटी तथा संक्रिय अस्थि है जो कि निम्न 3 भागों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। मैनुब्रियम या फिर हम बोल सकते हैं उसको प्रोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम एंड मेटास्टर्नम, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी रिब्स यानी कि पसलियाँ, ये चपटी अस्थियाँ और मनुष्य के वक्षीय भाग में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर आपको क्या है 20 हमारी 4 जो है वो रिब्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो कितने होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं हमारी रिब्स के, और ये जो यहाँ पर आपको एक अस्थि दिखाई दे रही है होती है स्टर्नम, जिससे कि हमारी क्या होती है
जो 7 पसलियाँ होती हैं वो इसी से जुड़ी होती हैं। देन क्या होता है, जो उसके बाद की होती हैं वो 8 और 9, ठीक है, 10 भी, ये भी इसी से जुड़ी होती है 7वीं पसली से। और उसके बाद जो होती हैं हमारी 11 और 12, ये होती हैं फ्री फ्लोटिंग, ठीक है, इनके सिरे जो होते हैं वो किसी से जुड़े नहीं होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारी प्रथम 7 जोड़ी पसलियाँ होती हैं हम उनको क्या कहते हैं, सत्य पसलियाँ, और इनके सिरे जो होते हैं वो कोर्टिलेज के द्वारा वक्षीय भाग में उपस्थित कोशिकाओं के स्टर्नम से जुड़े रहते हैं। और जो हमारी होती हैं 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियाँ, ठीक है, कूट पसलियाँ कहलाती हैं, और इनके जो शीर्ष भाग होते हैं वो कोर्टिलेज के द्वारा कशेरुकाओं के स्टर्नम से ना जुड़कर 7वीं पसलियों से जुड़े होते हैं, दोनों साइड के यानी। और उसके बाद जो हमारी आती हैं 11 और 12 रिब्स, तो वो जो होती हैं वो कहलाती हैं हमारी प्लावी पसलियाँ, इनके फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि इनके जो सिरे होते हैं वो स्वतंत्र रहते हैं और ये स्टर्नम या फिर पसलियों से जुड़े नहीं होते हैं। ओके, अब देखिए एक बार आप लोगों को काउंट करा दूं मैं कि कितनी हो गई है हमारी बोन्स कितनी, ठीक है। सो एक्सियल स्केलेटन में मैंने बताया था आपको कि 80 बोन्स होती हैं। सो अब काउंट कर लेते हैं बोन्स ऑफ क्रेनियम, ठीक है। तो जो हमारी कपाल की अस्थियां थी वो गिन रहे हैं अब हम। क्रेनियम जो होती है उसमें पाई जाती हैं हमारी 8 अस्थियां, ठीक है। और जो हमारा चेहरा होता है तो उसमें पाई जाती हैं 14 अस्थियां। बोन्स ऑफ ईयर, ठीक है, ईयर में कितनी पाई जाती हैं, एक कान में 3 पाई जाती हैं, ठीक है। सो दोनों में पाई जाती है हमारी 6 अस्थियां। हायोइड बोन जो होती है वो सिर्फ एक ही होती है, तो कितनी हो गई, खोपड़ी की जो अस्थियां वो हो गई हमारी टोटल 29। देन देखते हैं बोन्स ऑफ रिब्स, ठीक है, पसलियाँ कितनी होती हैं 24, 12 ईच, दोनों साइड कितनी होती हैं 12-12। उसके बाद स्टर्नम बोन जो होती है वो सिर्फ एक होती है, आप लोगों ने देखा भी, बोन्स ऑफ स्पाइन, ठीक है। सो कशेरुक दंड कितनी होती है उसमें 26। सो टोटल हो गई हमारी 51 बोन्स। 29 + 51 = 80 बोन्स, ठीक है। समझ आया इसके लिए स्केलेटन। अब देख लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती है हमारी फर्स्ट क्लेविकल। ओके, सो क्लेविकल जो होती है ये लंबी और ऐसा आकार की छड़नुमा अस्थियां जो कि गर्दन तथा कंधे के मध्य पाई जाती हैं, और इसका भीतरी छोर जो होता है गोल होता है और स्टर्नम के साथ जुड़ा होता है। आप लोगों ने स्टर्नम की स्ट्रक्चर देखी है अभी। उसके बाद स्कैपुला जो होती हैं वो पाई जाती हैं, और ये त्रिभुजाकार की चपटी अस्थियां जो कि वक्ष की पृष्ठ सतह पर पाई जाती हैं, ठीक है, डायग्राम में देखने वाले हैं। और इसके शिखर भाग में एक गुहा होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लिनोइड गुहा, और इस गुहा में बाहु की जो प्रथम अस्थि होती है यानी कि ह्यूमरस, वो सिर उसका उसमें स्थित होता है ग्लिनोइड गुहा से स्कैपुला में। उसके बाद यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, ये ह्यूमन स्कैपुला, एंड उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये है ह्यूमन क्लेविकल। ओके, सो ये हमारी कंधे की अस्थियाँ, और ये है जो कि कंधे की अस्थियाँ और हाथ की जो हमारी ह्यूमरस होती है उसको जोड़ती हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग बना भी सकते हैं, वरना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं पूरे नोट्स को। ये हमारी पेल्विस बोन्स, ठीक है, श्रोणी मेखला की अस्थियाँ, जो कि क्या है, ये देखिए आप, दो नितंब अस्थियाँ जो होती हैं ये दोनों मिलकर बनाती हैं एक श्रोणी मेखला, ठीक है। और सैक्रम और कोकिक बोन जो होती है हमारी, सैक्रम तथा कोकिक्स बोन्स, ये दोनों मिलकर बनाती है एक हमारी पेल्विस बोन्स, ठीक है। सो दो इसमें पेल्विस बोन्स होती हैं, आप लोगों को दिख रही होंगी। उसके बाद आता है हमारा अपर लिम्ब और हैंड। ओके, सो अपर लिम्ब या फिर उसको बोल सकते हैं हैंड। सो ऊपरी बाहु, प्रबाहु, कलाइयाँ, हथेलियाँ तथा उंगलियाँ आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, अग्रपादों का निर्माण करती हैं, ठीक है। सो प्रत्येक हाथ में पाई जाती है हमारी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और 8 होती है कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स तथा 14 अंगुलास्थियाँ। सो मनुष्य के अग्रपादों में कुल 60 अस्थियाँ पाई जाती हैं। देखते हैं इनको। ये देखिए आप, यहाँ पर ह्यूमरस की स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रही है। ओके, सो यह ऊपरी बाहु की लंबी अस्थि होती है, और इसकी अग्र सिरे पर एक गोल शीर्ष होता है जो कि क्या करता है, अंश मेखला की ग्लिनोइड गुहा में स्थित रहता है, और शीर्ष के पास 2 गुलिकाएं दीर्घ तथा अल्प होती हैं, ठीक है, जिनसे हाथ की जो मांसपेशियां होती हैं वो जुड़ी रहती हैं। ह्यूमरस से जुड़ी होती है हमारी रेडियस तथा अल्ना, ठीक है, सभी को पता है। सो प्रबाहु में रेडियस तथा अल्ना नामक 2 अस्थियां पाई जाती हैं। रेडियस जो होती है वो अल्ना से छोटी होती है, और रेडियस का शीर्ष जो होता है वो ह्यूमरस की कैपिटुलम के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, आपस में जुड़ी रहती हैं भाई सभी बोन्स। तथा एलिक्रेनन प्रवर्त कोनी का निर्माण करता है।
ये हमारी रेडियस तथा अल्ना का डायग्राम, ठीक है, आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी कार्पल बोन्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि 8 पाई जाती हैं। प्रत्येक कलाई में 8 मोटी अनियमित आकार की कार्पल अस्थियां जो होती हैं वो पाई जाती हैं, जो कि 4-4 अस्थियों की 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। ऊपरी पंक्ति रेडियस के साथ जुड़ी रहती है, ओके। और इनमें उपस्थित अस्थियां जो होती हैं वो हमारी होती हैं, ये देखिए आप यहाँ पर, स्केफॉइड, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ल्यूनेट, ट्राइक्यूरल और आती है हमारी पीसीफोम, ठीक है। तो एक तो ये हो गए 4 अस्थियों का ग्रुप, आप लोग देख लीजिए। और दूसरा है हमारा यहाँ पर ट्रेफिजॉइड, जो है हमारा ट्रेपीजियम एंड कैपिटेट और हेमिटेट, ठीक है। ये देख लीजिए आप, हेमिटेट, कैपिटेट, ट्रेफिजॉइड एंड ट्रेपीजियम। तो 4 ये हो गई। ये कितनी हो गई हमारी कार्पल अस्थियां? पूरी 8। उसके बाद पाई जाती हैं 5 मेटाकार्पल बोन्स। ये भी देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, ये है हमारी 5 मेटाकार्पल बोन्स, ठीक है। ये देखिए आप 5 मेटाकार्पल बोन्स जो है वो काउंट कर सकते हैं, दिख रही होंगी आपको, ठीक है। और उसके बाद जो फेलेंजेस होते हैं हमारे ये, ठीक है, तो 3-3 तो पाए जाते हैं चारों उंगलियों में, और जो हमारा उंगला होता है उसमें पाई जाती हैं 2, 1 और 2। तो ये कितनी हो गई हमारी टोटल? पूरी हो गई हमारी 14, ओके। ये देखिए आप यहाँ पर कितनी हो गई हैं अब मेटाकार्पल बोन्स हमने पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद 5 हो गई हमारे, 5 फेलेंजेस तो ये हो गए। उसके बाद 5 ये हो गए, ठीक है। कितने हो गए टोटल? 10 और 4 हो गए ये, तो कितने हो गए टोटल? 14 फेलेंजेस, ओके। उसके बाद पढ़ते हैं पश्चपाद की अस्थियां, यानी कि बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब और लेग बोन्स, ठीक है। सो फर्स्ट हमें पता है कि जो फीमर होती है वो क्या होती है? जो पूरी मानव अस्थियां उन सभी में सबसे लंबी अस्थि जो है वो फीमर है, ठीक है। पश्चपाद की अस्थियों में जांघ की फीमर, घुटने की पटेला, ठीक है, और जंघा की पाथा, टिबिया, फिबुला, गुल्फ की जो टार्सल्स होती हैं, तलवे की मेटाटार्सल्स तथा अंगुलियों की अंगुलास्थियां आती हैं, और ये संख्या में 60 होती हैं। अस्थियों का वर्णन निम्न प्रकार है, देखते हैं, ठीक है। ये देखिए उर्विका अथवा फीमर, ओके। जंघा में स्थित शरीर की सबसे लंबी तथा मजबूत अस्थि फीमर होती है, और इसके समीपस्थ सिरे पर गोल शीर्ष होता है, हेड यहाँ पर आपको चमक रहा है, जो कि श्रोणी मेखला के एसिटेबुलम में फिट रहता है, ठीक है। और दोनों अस्थिकंद टिबिया अस्थि से जुड़े रहते हैं। अब देख लेते हैं टिबिया फिबुला जो है वो पटेला, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये क्या होता है? एक पटेला बोन्स होती है, ओके। पटेला क्या होती है? यह एक छोटी त्रिभुजाकार चपटी अस्थि है जो कि फीमर के साथ जुड़ी रहती है और घुटने को मोड़ने में सहायता करती है, ठीक है। अगर ये बोन्स ना हो तो क्या होगा? हमारा घुटना मुड़ नहीं पाएगा। तो दोनों टांगों में 2 पटेला पाई जाती हैं, याद रखना। उसके बाद आती है हमारी, जैसे कि हाथ में रेडियस अल्ना पाई जाती है, उसी प्रकार पाई जाती है हमारे पैरों में टिबिया एंड फिबुला। फिबुला का जो ऊपरी भाग होता है वो टिबिया के शीर्ष के नीचे जुड़ा होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, फिबुला एरी, टिबिया इधर, और दूरस्थ सिरा पुनः टिबिया के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है बीच में से, यानी थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन दोनों के जो सिरे हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी ह्यूमन टिबिया एंड फिबुला, बना सकते हैं आप। देखिए जैसे हाथों में कार्पल्स, ठीक है, और मेटाकार्पल्स पाई जाती हैं, उसी प्रकार पैरों में पाई जाती हैं टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स। गुल्फ में 3 पंक्तियों में कुल 7 टार्सल्स अस्थियां होती हैं, ओके। टेलस, कैल्केनियम, नेविकुलर, क्यूबॉइड तथा 3 क्यूनिफॉर्म। डायग्राम में देखने वाले हैं अभी। केवल टेलस अस्थि टिबिया तथा फिबुला के साथ संधित होती है, और कैल्केनियम जो होती है वो टार्सल्स की सबसे मजबूत अस्थि होती है, और मेटाटार्सल्स जो होती हैं वो 5 ही पाई जाती हैं हाथ की तरह, और ये पैर के तलवे का निर्माण करती हैं। जो हमारा पैर का तलवा होता है वो इसी से बना होता है। ये क्यूबॉइड तथा क्यूनिफॉर्म अस्थियों से जुड़ी होती हैं, और इनमें भी क्या है? 14 अंगुलास्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। और ये मेटाटार्सल्स के साथ जुड़कर पादांगुलियों का निर्माण करती हैं। इनमें से अंगूठे में 2 जबकि अन्य अंगुलियों में 3-3 अस्थियां होती हैं। ये देखिए टेलस, कैल्केनियम, ठीक है, उसके बाद नेविकुलर एंड क्यूबॉइड, ठीक, ओके। क्यूनिफॉर्म जो होता है यहाँ पर, क्यूनिफॉर्म की 3 बोन्स ये रही, तो टोटल ये कितनी होती हैं? जो हमारी टार्सल्स होती हैं वो 7 होते हैं, ये हो गए। उसके बाद हाथ की तरह यहाँ देखिए 5 मेटाटार्सल्स, देन उसके बाद जो हमारे होता है 14 फेलेंजेस वो पाए जाते हैं, ओके। सो अब काउंट करते हैं हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की जो हमारी बोन्स हैं। 2 बोन्स हो गई हमारी क्लेविकल, यानी कि कंधे की अस्थियां, ओके, प्रत्येक कंधे में 1। 2 बोन्स हो गई हमारी स्केपुला, ठीक है, जो कि क्या है? कंधे को और हमारे हाथ को जोड़ती हैं, तो ये कितनी हो गई? 2, प्रत्येक में 1। बोन्स ऑफ पेल्विस, ठीक है,
पेल्विस जो होती है उसमें भी एक एक यानी कि 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद हमारा बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है, और या हम बोल सकते हैं हैंड बोन्स, उसमें पाई जाती है हमारी ह्यूमरस, दोनों में 2, ठीक है, 2 हाथ हैं तो 2 हैं। उसके बाद रेडियस एंड अल्ला, ठीक है, 2 होती हैं और दोनों में 4। कार्पल बोन्स होती हैं हमारी 8, दोनों में बैठेंगी हमारी 16। उसके बाद मेटाकार्पल बोन्स 5 होती हैं जो कि दोनों में बैठेंगी हमारी 10। फेलेंजिस 14 होते हैं। तो ये हो गए हमारे टोटल 60 बोन्स। ओके, आप भी काउंट कर सकते हैं। देन आते हैं हमारे बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब, या हम बोल सकते हैं लेग्स बोन्स। फीमर होती हैं एक एक दोनों टांगों में, सो 2 हो गई। उसके बाद दोनों में पटेला होते हैं, 2 बोन्स, ये हो गई हमारी। टिबिया एंड फुबुला जो होती हैं वो 2 2 होती हैं, 4 हो गई हमारी। टार्सल्स बोन्स जो होती हैं वो होती हैं हमारी 7, ठीक है, सो ये हो गई हमारी 14। मेटाटार्सल्स बोन्स होती हैं हमारी दोनों में 5 5, ठीक है, 10 हो गई। फेलेंजिस बोन्स होती हैं हमारी 14, दोनों में हो गई हमारी कितनी, 28, यानी कि 28। सो ये हो गई हमारी टोटल 60 बोन्स। ओके, सो यहाँ पर देख लीजिए आप, 60 + 60 + 6 कितने हो गए, 126। हमने पढ़ा था कि जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें होती है 126 प्लस कितनी हो गई हमारी 80, सो ये हो गई हमारी 206, ठीक है। आपने गिन ली, अब काउंट कर ली। आशा करती हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।